सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको एक ऐसे धाम के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ अंग्रेजी तक को अपना सर झुकाना पड़ गया था। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बागेश्वर की कमशियार घाटी में स्थित माता भद्रकाली का परम पावन दरबार सदियों से आस्था एवं भक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि माता भद्रकाली के इस दरबार में मांगी गई मन्नत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपनी आराधना और श्रद्धा के साथ मां के चरणों में पुष्प अर्पित करता है, वह परम कल्याण का भागी बन जाता है। माता भद्रकाली का यह धाम बागेश्वर जनपद में महाकाली के स्थान कांडा से करीब 15 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर सानी उडियार होते हुए वांश पटान से शेरा घाट निकलने वाली सड़क पर भद्रकाली नाम के गांव में स्थित है। ये स्थान इतना मनोरम है कि इनका वर्णन करना वास्तव में बेहद कठिन है। कहा जाता है कि इस मंदिर की पूजा खासतौर पर नाग कन्याएं करती थी। शांडिल्य ऋषि के प्रसंग में भी मूल नारायण की कन्या ने अपनी सखियों के साथ मिलकर इस स्थान की खोज की। भृदपुर में ही कालय नाग के पुत्र भृदनाग का वास कहा जाता है। भद्रकाली इनकी इष्ट देवता है। माता भद्रकाली का प्राचीन मंदिर करीब 200 मीटर की चौड़ाई के एक बड़े भूखंड पर अकल्पनीय स्थिति में स्थित है। इस भूखंड के नीचे भृदेश्वर नामक की सुरमय पर्वतीय नदी 200 मीटर गुफा के भीतर बहती है। गुफा में बहती नदी के बीच विशाल शक्ति कुंड कहा जाने वाला जलकुंड भी है, जबकि नदी के ऊपर पहले एक छोटी सी अन्य गुफा में भगवान शिवलिंग रूप में तथा उनके ठीक ऊपर भू सतह में माता भद्रकाली, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और महाकाली की 3 स्वयंभू प्राकृतिक पिंडियों के स्वरूप में विराजती है। वहीं गुफा के निचले भाग के अंदर एक नदी बहती है जिसे बृहदेश्वर नदी कहा जाता है। ये पूरी नदी गुफा के अंदर ही बहती है। गुफा के मुहाने में जटाएं बनी हुई है जिन पर से हर वक्त पानी टपकते रहता है। कुछ लोग ये जटाएं मां भद्रकाली की मानते हैं, लेकिन कुछ के अनुसार ये जटाएं भगवान शिव की है, क्योंकि मां भद्रकाली का जन्म भगवान शिव की जटाओं से ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। यहाँ 3 सतहों पर तीनों लोगों के दर्शन एक साथ होते हैं। नीचे नदी के सतह पर पाताल लोक, बीच में शिव गुफा और ऊपर धरातल पर माता भद्रकाली के दर्शन एक साथ होते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार माता भद्रकाली का यह अलौकिक धाम करीब 2000 साल से भी अधिक पुराना बताया गया है। भद्रकाली गांव के जोशी परिवार के लोग पीढ़ियों से इस मंदिर में नित्य पूजा करते आए हैं। श्री मंद देवी भागवत के अतिरिक्त शिव पुराण और स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इस स्थान का जिक्र आता है। माता भद्रकाली ने स्वयं इस स्थान पर 6 माह तक तपस्या की थी। यहाँ नवरात्र की अष्टमी तिथि को श्रद्धालु पूरी रात हाथ में दीपक लेकर मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य के चरण भी पड़े थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भी इस स्थान को अत्यधिक धार्मिक महत्व का मानकर गूढ़ यानी रहित घोषित कर दिया था। यहाँ पर भी किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। माता भद्रकाली भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी यानी इष्ट देवी थी। कम ही लोग जानते हैं कि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य के कुमायूं अंचल में एक ऐसा ही दिव्य एवं अलौकिक बिरला धाम मौजूद है, जहां माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी और महाकाली एक साथ विराजती हैं। इस स्थान को माता के 51 पीठों में से शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। शिव पुराण में आए माता भद्रकाली के उल्लेख के आधार पर श्रद्धालुओं का मानना है कि महादेव शिव द्वारा आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जाए जाने के दौरान यहाँ दक्ष कुमारी माता सती की
मृतदेह का दायां गुल्फ यानी घुटने के नीचे का हिस्सा गिरा था। स्कंद पुराण के अनुसार मां भद्रकाली ने 6 माह तक इस जगह पर तपस्या की थी। इसी बीच एक बार इस नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी एक विशाल शिला की वजह से रुक गया था और इस स्थान पर पानी भरने लगा, तो मां भद्रकाली ने उस शिला को अपने पैरों से दूर फेंक दिया था और बाढ़ का सारा पानी मां भद्रकाली के पैरों के बीच से निकलकर ज्ञान ईशी निकल गया। यहाँ नदी गुफा के अंदर बहती है। चैत्र मास की अष्टमी को बागेश्वर भद्रकाली मंदिर में मेला लगता है। इस मंदिर में चैत्र माह की अष्टमी को लगने वाला मेला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन यहाँ दर्शन हेतु आने वाले लोग यहाँ स्थित जलाशय, जिसे शक्ति कुंड कहा जाता है, उसमें स्नान करते हैं। इस मंदिर में स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है।